लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद लगातार मामला सियासी होता जा रहा है और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर हैं। इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा पुलिस लाइन में, जहां पर समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में लाई है। बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र प्रधान जी हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, फ़कीर चंद नागर जी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जिलाध्यक्ष जी, क्या अखिलेश यादव जी भी वहाँ जाना चाह रहे थे, प्रियंका गांधी जाना चाह रही थी, टिकैत साहब पहुँच गए, लेकिन अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, घर पे नज़रबंद कर दिया, काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो क्या एक सियासत बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है चुनाव से पहले? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलने के लिए तैयार थे, निकलने ही वाले थे तो पुलिस फोर्स इतनी लगा दी गई। उनको पता है, मैं किसी दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता, उनको पता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पे उतर गए तो लाखों लोग इनके पीछे हो जाएंगे, और इसी कारण से उन्होंने अरेस्टिंग उनकी वहाँ से की। तो क्या अब जैसे सत्ता में होते हैं जब, तो कुछ और बातें होती हैं, जब विपक्ष में होते हैं तब कुछ और बातें होती हैं। तो क्या जहां आज भाजपा है, कल आप वहां थे, जहां आज आप हैं, हो सकता है भविष्य में भाजपा भी आ जाए, तो क्या एक सिस्टम है, पॉलिटिक्स में चलता है, ये तो एक सियासी स्टंट है? क्या समाजवादी का, विपक्ष का ये सियासी स्टंट है? नहीं, कोई सियासी स्टैंड नहीं है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ पहले भी थे, और हमारी सरकार में कभी भी इतनी बुरी बर्बरता नहीं हुई थी। बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन इतनी बुरी बर्बरता नहीं हुई थी। एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ा देता है, और वो कहते फिर कहते पलट गई थी, पलटने में एक आदमी आ जाएगा, दो आ जाएगा। ये सोची समझी साजिश के तहत इनको किसानों को कुचला गया है, जिसमें पत्रकार साथी भी एक दो शायद उनकी भी डेथ हुई है, जो पता चला है। और इनके जो मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन पर लठ बजा दो, एसडीएम कहते हैं लठ बजा दो। किसानों की हालत इन्होंने बद से बदतर कर दी है। ये किसानों को अपना मानते ही नहीं है, और पूरी चरम पे इन्होंने अपनी गुंडागर्दी स्टार्ट कर रखी है। और रही हमारे यहाँ की बात, जैसे ही हमें पता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, हम लोगों ने भी बहुत शॉर्ट टाइम पे 10 मिनट के अंदर अंदर हम पार्टी कार्यालय पे एकत्रित हुए। और जब इनको यहाँ के प्रशासन को लगा कि ये लोग सौकड़ों की संख्या में ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इन्होंने हमें भी अरेस्ट कर लिया। हमारे चारों तरफ से इन्होंने गेट लगा दिए। लेकिन अध्यक्ष जी, वहाँ जाकर सांत्वना प्रकट करना, ये तो और पार्टियां भी कर रही हैं, तो फिर इसमें सरकार को दिक्कत क्या है, क्यों जाने नहीं दे रही? आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश विपक्ष कर सकता है? सरकार को ही डर है? हमारी तरफ से कभी माहौल नहीं बिगड़ता, लेकिन उनको पता है अगर ये लोग आएंगे तो एक किसान के साथ सच्चे हितैषी पार्टी है, सच्चे हितैषी हैं लोग। बाकी लोग फॉर्मेलिटी करने जाते हैं, हम किसानों के साथ लड़ाई लड़ने जाते हैं, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, वो वहाँ पहुँच गए, बराबर में पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे हैं, मुआवजे तक का ऐलान करा दिया गया है, तो उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं टिकैत साहब को जा रहा है। आप लोगों के वहाँ भी कोई बड़ा नेता नज़र नहीं आया? नहीं, हमें तो घर से निकलने नहीं दिया, हमें तो अरेस्ट कर लिया गया। और कोई हम दोबारा निकलेंगे, कोशिश करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 45 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये सरकार का ऐलान ठीक है, आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, इसका हम स्वागत नहीं करते। हमारी मांग है 2 करोड़ रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले, और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये हरकत की है, इनका मुकदमा लगे और इनको जेल हो, और उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। क्यों ये 2 करोड़ मुआवजे की मांग जो हो रही है नागर साहब, क्या ये जायज़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। ये जायज़ नहीं है कि 45 लाख रुपए दे दिए जाएं और एक सरकारी नौकरी, इससे काम नहीं चलेगा? आदमी चले गए, जान चलेगी, 45 लाख से काम थोड़ी चलता है। हम लोग अभी वो करेंगे, अभी तो अरेस्ट हैं, शायद छुटे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी तरफ से बयान देंगे, इतना पैसा इनको मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप पूछ रहे थे कि वहाँ क्यों नहीं गए। हम ही को पार्टी ऑफिस के अंदर बंद कर दिया गया, पहली दफ़ा हुआ। आज तक बाहर गेट लगा दिया और बाहर नहीं निकलने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर में अंदर कैद कर दिया। वो तो योगी जी को पता है ना, कहीं ना कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए आपको मालूम है कि सरकार बदलने जा रही है, योगी जी घबरा रहे हैं, सबको मालूम है, कहीं दूसरा उलट पुलट ना हो जाए, इसलिए वहाँ जाना नहीं देना चाह रहे। आज तक कभी को रुका, हर जगह गए, उन्नाव गए, कहाँ नहीं गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब जगह। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी एसी के अंदर बैठकर राजनीति करते हैं। किसानों की लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पर उतरिए ना, मायावती तो कोई नज़र ही नहीं आती, अखिलेश यादव जी भी उसी चाल पे चल रहे हैं। ऐसा है जी, हम कोई बसपा वाले तो है नहीं जो घर में बैठ के करते हैं। समाजवादी का तो हर सिपाही, हर आदमी अखिलेश यादव है, और सब लोग बाहर हैं, सड़कों पर हैं,
बहुत लंबे समय से। चलिए अध्यक्ष जी, आप एक सवाल बताइए। अब लखीमपुर की घटना तो हो सकता है 2-4 दिन और लंबी खींचे, क्योंकि एक बहुत ही गलत घटना हुई है वहाँ पर किसानों के साथ, तो क्या अब आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो हमें दिशा निर्देश करेंगे उस पर हम काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुधीर जी, आप भी बता दीजिए क्या रणनीति रहने वाली है? आप एक युवा हैं, कैसे युवाओं से कहेंगे कि भाई किसानों के साथ जुड़िए, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हमारी रणनीति। अभी इन्होंने 45 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 करोड़ के लिए कहा है, और वो भी उस शर्त पे पहले वो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और उनके बेटे की अरेस्टिंग हो। तो उस शर्त पे अगर चीज़ें होती हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ कोई माहौल ख़राब करने नहीं जा रहे हैं, उन परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे, और उसी का कारण है, उन्हीं के दबाव के कारण है कि लाखों लोग सड़कों पे थे, जो सरकार को अपनी मांगे माननी पड़ी, अधूरी मांगे माननी पड़ी। ये अधूरी मांगे हैं और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी। योगी जी कह रहे हैं कि भाई जिसकी गलती है जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो संतुष्ट होंगे ना योगी जी के इस बयान से आप? योगी जी तो कहते हम संतुष्ट नहीं हैं। योगी जी कहते रहे हैं फाइलों में केस दब जाते हैं। अगर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़कों पे नहीं निकलते तो ये भी कैसे फाइलों में दब जाती। जैसे आप उन्नाव की घटना को ले लीजिए, हाथरस की घटना को ले लीजिए, वो फाइलों में दब के रह जाता। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़कों पे नहीं निकलते तो आज ये इतनी जल्दी ये मांगे नहीं मानते। ये अधूरी मांगे हैं, ये पूरी होंगी तभी हमारा नेतृत्व संतुष्ट होगा। चलिए बहुत धन्यवाद आप सब नेताओं का बातचीत करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो दिशा निर्देश देंगे उस पर ही पार्टी का कार्यकर्ता आगे काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।